और कर्म इक्वल टू फल। आप बोलते हो यार होता तो नहीं है ऐसा, कई बार इतना कर्म करते हैं फिर भी फल प्राप्त नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, कर्म में भी और फल में भी दो भाग हैं। फल तो प्राप्त होता है प्रभु जी, जब सफलता नहीं मिलती तो क्या कौन सा फल मिलता है? असफलता का फल। जब सफल होते हो तो कौन सा फल मिलता है? सफलता का फल। अब इस कर्म में ध्यान रखा, फिर छुपा हुआ दो चीजें, एक कर्म जो आप कर रहे हो और एक कर्म जो आप कर चुके हो। अब आपने मेहनत करी, परंतु पिछले जन्म में आपने बेसिकली कोई फल तैयार नहीं कर रखा, कोई ऐसा कर्म नहीं कर रहा था जिससे कि आपको प्लस का फल मिले। तो क्या होगा प्रभु जी? अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रेजेंट कर्म 10, ठीक है जी, प्रेजेंट कर्म 10। अब पिछले जन्म का जो कर्म है ना प्रभु जी, उसका जो फल है इसके साथ ये तो या तो मल्टीप्लाई होता है या प्लस होता है या माइनस होता है या डिवाइड होता है। ये चारों आपके फल के अनुसार है। अब 10 के इंटू, अगर 10 इंटू पिछले जन्म में आपने फल कुछ किया नहीं तो क्या बनेगा? 0। तो टोटल क्या होगा? 0। अब आया 10, पिछले में प्लस वाला काम कर रखा है, परंतु करा क्या है प्रभु जी? +0। तो रिजल्ट क्या मिला? 10। 20 नहीं। अब पिछले करा काम 10 और पिछले जन्म में फल ऐसे कर रखे थे जो कि इंटू में आ रहा था, इंटू 100, फल क्या हो गया? 1000, 1000 हो गया। अब 10 पिछले जन्म में 0 तो नहीं था, डिवाइडेड बाई 2, तो फल मिला कितना? 5। तो प्रभु जी पिछले जन्म का कई बार लोग कहते हैं अरे यार जो देखा नहीं तो क्या करें? पिछला जन्म तो जानबूझ के भगवान भुलाते हैं, अगर नहीं भुलाएंगे तो हमारी बहुत बुरी हालत हो जाएगी, बहुत बुरी हालत हो जाएगी प्रभु जी। जीवन में दुख आते हैं ना, वो दुख को कौन भुला देता है? समय। अगर भूले ना प्रभु जी तो मर जाए हम लोग। इस पिछले जन्म का तो छोड़ो, इस जन्म का ही हम सहन नहीं कर पाए। ये भगवान की कृपा है प्रभु जी, ये भगवान की कृपा है। भीष्म पितामह तक को 100 जन्म जानने के कारण उनको शरीर त्यागने में प्रॉब्लम आ गई थी कि मैंने 100 जन्मों तक कोई गड़बड़ नहीं करी, फिर मुझे सैया क्यों मिल गई? तब भगवान ने क्या कहा था? मुझे तेरा 101वां जन्म याद है, मेरे को तेरा 101वां जन्म याद है। अगर पता लग जाए पिछले जन्म में, प्रभु जी आज उदाहरण लीजिए कि पिछले जन्म में हमें पता लग जाए कि मैं तो भैया अरबों रुपए का मालिक था और इस जन्म में मैं क्या कर रहा हूं? गधे की तरह काम कर रहा हूं 10,000 रुपए कमाने के लिए। प्रभु जी मैं जी सकूंगा? बताओ आप मुझे। और अब ध्यानपूर्वक सुनिए गुरु नानक जी की एक कथा, ध्यानपूर्वक सुनना इसको, बहुत जरूरी, बहुत जबरदस्त कथा है ये। गुरु नानक जी एक बार एक गांव से जा रहे थे, वहां क्या देखते हैं? एक बहुत बड़ी अन्न की एक दुकान है, बहुत बड़े अनाज की दुकान है। वहां एक बकरा मुंह मार रहा है, किसमें? बकरे उसमें बोरी में, और 3 लड़के जो हैं उसको डंडा मार रहे हैं। तो गुरु नानक जी के साथ उनके चेले का क्या नाम था प्रभु जी? मर्दाना। तो गुरु नानक जी ठाका मार के हंस दिए, बड़ी जोर से हंसे। तो मर्दाना ने कहा अरे आप हंसे क्यों? बोले छोड़, नहीं नहीं नहीं, आप ना तो कभी ऐसे फालतू में हंसते हो, ना फालतू में रोते हो, और ना फालतू में चुप रहते हो। आप जो भी कोई कार्य करते हो उसके पीछे कोई ना कोई तो लक्ष्य होता है। आप बताओ ये क्या था? बोले सुनेगा? नहीं नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्या बताया? बोलता है पता है ये बकरे को जो तू देख रहा है ना, ये पिछले जन्म में इन तीनों का बाप था और इसने ये अनाज की दुकान सारी बनाई, परंतु इसने एक कार्य मनुष्यों वाला नहीं किया। आसक्ति इसको दुकान से थी और गांव से थी, तो इसका जन्म यही बकरे का हुआ। आज अपनी दुकान पे खाने गया और वही लड़कों के लिए जिसके लिए दुकान बनाई थी, आज इसको वही मार रहे हैं। जब भी ध्यान रखिएगा आपके घर के अंदर जो जानवर आते हैं ना, ये कीड़े वीड़े, ये पित्र हैं, क्योंकि जब तक आपसे रिश्ता नहीं है तब तक आपके घर नहीं आएगा कोई भी जीव। ये एक चीज ध्यान रखिएगा,
कॉकरोच भी आएगा ना तो सोच लेना अरे यार पिछले जन्म का कोई रिश्तेदार है, क्योंकि उसके बगैर नहीं आएगा प्रभु जी वो। हाँ नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। ये बकरा भी फालतू में नहीं गया था वहां, पिछले जन्म के उसके कर्म थे। तभी गुरु नानक जी ने कहा, बोला देख कितना मूर्ख था, वही चीज इसने बनाई, उसी को नहीं खा पा रहा। और ऐसे ही हम लोग जोड़ते रहते हैं। ऐसे ही गुरु नानक जी के साथ ही हुआ। एक बहुत रईस व्यक्ति था, गुरु नानक जी गए उसके पास, बुलाया उन्होंने गुरु नानक जी को। अरे गुरु नानक जी आइए, क्या लेंगे, आपके लिए क्या करूं बताइए। तो गुरु नानक जी ने देखा कि इसने तो इतना सारा इकट्ठा कर रखा और सबसे आसक्ति है इसको। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे देखते एक सुई उठाई, नहीं एक काम कर दियो, ये पकड़। हाँ, बोले मुझे अगले जन्म में दे दियो, ये सुई मुझे अगले जन्म में दे दियो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? बोलते फिर तो ये सारा इकट्ठा क्यों कर रहा है? जब तू कुछ ले नहीं जा सकता तो ये सारा कुछ इकट्ठा क्यों कर रहा है? तू किस लिए इकट्ठा कर रहा है बताओ?